नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। पति का विवादित बयान। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री और महिला सशक्तिकरण विभाग की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक बार फिर विवाद में जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के धौलाखाड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बिहार की लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक और बेतुका बयान दे दिया, जिसमें सियासत को अब गरमा दिया और कहीं ना कहीं सियासी भूचाल जो है वो देखने को मिल रहा है। गिरधारी लाल साहू ने मंच से बोलते हुए कहा कि बिहार में लड़कियां शादी के लिए 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती हैं। उनके इस बयान को महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताते हुए चारों ओर आलोचना हो रही है। खास बात यह है कि जिस मंत्री के पास महिलाओं के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी है, उन्हीं के पति के बयान ने सरकार और पार्टी दोनों को कटघरे में खड़े करने का काम किया और असहज स्थिति में लाकर डाल दिया। बयान सामने आने के बाद बिहार महिला आयोग ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की है। वहीं विपक्ष को इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया। कांग्रेस ने इस बयान को महिला विरोधी सोच करार देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और मंत्री रेखा आर्या से जवाब मांगा है। सियासी दबाव और बढ़ने के बाद यहां पर गिरधारी लाल साहू ने अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और थमता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। ये पहला मौका नहीं है जब गिरधारी लाल साहू सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले भी कई बार वो विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। बीजेपी ने भी इस बयान से खुद को अलग करते हुए निंदा की है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनावों में से पहले ये पार्टी के लिए एक चुनौती बनता हुआ सामने आ रहा है और मंत्री रेखा आर्या दोनों के लिए यहाँ पर एक चुनौती उनके लिए भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि देखिए, सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और जिम्मेदारी पदों पर बैठे लोगों की भी सोच को ये कहीं ना कहीं अब खड़ा कर दिया। तो किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आ रही हैं। पति के विवादित बयान के बाद अब कांग्रेस काफी जोरों शोरों से इस मुद्दे पर अपने विचार रखते हुए नजर आ रही है। तो पूरा मुद्दा क्या है आपको एक बार दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले जो वायरल वीडियो है माफी की वो भी आपको दिखाते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो बिहार से ले आ रहे हैं, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, उसको अपनी रोटियां सेकनी है। तो इसलिए कांग्रेस की नीति और नियत पूरे प्रदेश की जनता को दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है, किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने माफी मांग ली है तो इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीजें इस तरीके से तूल देकर के किसी की भावनाओं को भड़काना मुझे लगता है कि गलत है। और कहीं पर अगर इस तरीके का कोई प्रकरण आता है तो वो स्वयं में ही अगर व्यक्ति अपने आप में पश्चाताप कर लेता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस और महिला कांग्रेस की बात नहीं, ये पूरे समाज की बात है। पूरा समाज शर्मिंदा है कि महिला सशक्तिकरण के मंत्री का पति ये बोल रहा है कि इस देश में महिलाएं 20,000 और 25,000 में अवेलेबल हैं या उनको खरीद के ला सकते हो। इस देश की बेटियां बिकाऊ नहीं है, ये रेखा आर्या को और उनके पति को समझना पड़ेगा। और भाजपा की मानसिकता इससे पता चलती है कि भाजपा में किस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो महिलाओं को सौदा समझते हैं, लोग महिलाओं को बिकाऊ समझते हैं। तो उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। रेखा आर्या को अपने पति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उनके साथ उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे भारत देश की महिलाओं से, उत्तराखंड की महिलाओं से, पूरे बिहार की महिलाओं से, जिस तरीके की बातें उन्होंने बोली हैं। तो देखिए, आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है अब सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब पति के बयान के बाद विवाद खड़ा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, बीजेपी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। दोनों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर आरपी रतूड़ी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से आशीष नौटियाल जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। पहला सवाल देखिए मेरा रतूड़ी जी आपसे रहेगा, क्योंकि आपकी सरकार है। ऐसे में देखिए लगातार ये बात कही जा रही है कि बीजेपी की मानसिकता को जो है ये बयान उजागर करता है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया उसमें साफ तौर पे कहा है कि देखिए मैं तो बीजेपी का सिपाही हूं। देखिए मिश्रा जी, निश्चित तौर पर इस बयान की मैं खुले मंच से आपके चैनल पर निंदा करता हूं जी। ये बयान न तो भाजपा का है, एक व्यक्ति का बयान है, वो कोई पदाधिकारी नहीं है। ठीक है, उसकी पत्नी मंत्री है, लेकिन
मंच को अगर आप साझा कर रहे हैं तो आपको मर्यादित बयान एक बयान दे। आपको मंच इसलिए नहीं दिया कि आप पार्टी की छवि खराब करें। निश्चित तौर पर ये बयान उनका अशोभनीय बयान कहूंगा मैं, निंदनीय बयान है, और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं। भाजपा का मंच जरूर साझा किया, लेकिन वो कोई पदाधिकारी नहीं है। रेखा आर्या के पति होना कोई भाजपा की मोहर नहीं लगती। हमारा ये कहना है कि महिलाएं पूरे देश की, तो बेटियां हमारी इज्जत है, सम्मान है। किसी को भी इस तरह की बात करने का अधिकार लोकतंत्र का नहीं है कि आप जो मर्जी आपके जवान पे आए और आप कह दें। ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। अगर वो पार्टी का मेंबर होगा तो निश्चित उस पर कार्रवाई और उससे जवाब तलब भी करेगी अगर वो हमारा मेंबर है। खाली रेखा आर्या का पति है तो इससे भाजपा को जोड़ना, ये कांग्रेस थोड़ा सा राजनीतिक खोई हुई जमीनों को ढूंढने के लिए बहाने ढूंढ रही है। कभी इनको कोई बहाना चाहिए, कभी कोई बहाना चाहिए। ये एक व्यक्ति के बयान है, ये भाजपा का बयान नहीं है। भाजपा इसकी निंदा करती है। देखिए लेकिन रतूड़ी जी, सवाल एक ये है कि देखिए आपने कह दिया कि ठीक है भाजपा जो है इसकी निंदा करती है। भाजपा वाली चीज को अगर हम एक सेकंड के लिए दरकिनार कर दें, महिला आयोग आपका है, महिला सशक्तिकरण विभाग है, सरकार आपकी है, अब कार्रवाई किस तरीके से होगी? सब चीज, अब सारी निगाहें इसी चीज को लेकर है। हर व्यक्ति सवाल पूछ रहा है कि अब कार्रवाई आगे किस तरीके से होगी? FIR तत्काल यहाँ, क्योंकि उसने एक राज्य का नाम लिया जी। राज्य में जरूर, बिहार में FIR होती है, उत्तराखंड सरकार की पुलिस तत्काल उनकी मदद करेगी जी। क्योंकि उसने अगर केवल महिला का नाम लेकर एक स्टेट का नाम न लिया होता तो इसी स्टेट में ही FIR होती। उसे बिहार का नाम लिया, बिहार में FIR होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार पूरी तरह मदद करेगी उस बिहार पुलिस की। लेकिन देखिए बिहार महिला आयोग जो है उसने तो राज्य सरकार से मदद मांगी है ना, और संज्ञान लेने की बात कही है इस मामले में। निश्चित मदद मिलेगी जी। ठीक है आशीष जी, आप पे आऊंगा। देखिए साफ तौर पे यहाँ बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें जो है जब माफी मांग ली गई है तो फालतू में राजनीतिक तूल देने की इसको कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने जो भी अपना बयान दिए, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ सामने सामने दिख गया, बोला उन्होंने, जनता ने सुना, भाजपा ही सुन रहे हैं, तो अब कहने के लिए रहा क्या? बताए ना, क्या बोलेंगे? कि ये तो बोल ही देंगे उन्होंने अच्छा बोला, तो वो ठीक है, वो ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे कि उन्होंने गलत बोला। और ये भाजपा की मानसिकता है, भाजपा की मानसिकता है। जब सत्ता में आए थे तो पहले ही इन्होंने जनता को भी बता दिया था कि बेटियों को बचाओ, हमसे बेटियों को बचाओ, लेकिन जनता समझ नहीं पाई। आज जनता देख रही है कि भैया इन्होंने जो नारा दिया था वो तो अकेले ही दिया था कि बेटी को बचाओ, क्योंकि भाजपा आ गई। तो भाजपा के अंदर इस तरह की मानसिकता के लोग पनप रहे हैं, बहुत फल फूल रहे हैं, बड़ी बड़ी जद्दियों पर जा रहे हैं जी। अगर वो किसी मंच से भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं तब तो अच्छा है, पर उनके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो अब पल्ला झाड़ दिया तो हमारा आदमी नहीं है भाई। तो किसका आदमी है? एक मंत्री के पति को इस तरह का बयान देना ये बताता है कि इनकी मानसिकता क्या है। आप इतना बोलते क्यों? हद से ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है? देखो जो ज्यादा बोलेगा वो गलत भी बोलेगा, तो आप इतना बोलो ही पड़ता है। जो आपको बोलना नहीं आता कम बोलो, नहीं आता तो बाकी को पहचान जाना चाहिए था। इस आदमी को किसी में मत भेजा करो, पहले तो जवाब फंसे रहेंगे, आप तब भी भेजते हैं। आपको यही लोग अच्छे लगते हैं। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उस पर आज इतने बड़े आरोप लगे हुए हैं, और जिस पार्टी के प्रभारी पर इतने बड़े आरोप लगे हुए हैं, और उसके बाद आप देखिए ड्रामा किस प्रकार का चल रहा है। वो उर्मिला साहू ने बोला, उसने फेस में लाइव आके बोला, कोई भी IT वाला बता देगा उन्होंने किस जगह में बैठ के बोला। आज उसको उन्होंने गायब कर दिया और दिखा रहे हैं कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। कैसे भाई? हमारे देश से कोई बड़ाई वीडियो बनाकर गायब हो गया और हमारी पुलिस इतनी सशक्त नहीं है उसे ढूंढ पाए। हमारा IT सेल क्या कर रहा है?
तो ये सोचने विषय है। देखें, जो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा वो गायब कर दिया जाएगा, इस प्रकार की मानसिकता चल रही है। और जनता को निश्चित समय आ गया है, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। और जो कहावत है, घर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इन बेईमानों से जंग लड़ने का समय आ गया है। इनको निश्चित सत्ता से उतारना पड़ेगा। अगर इस सत्ता से नहीं उतरे तो आने वाले समय में हमारी मां बहनों की इज्जत खतरे में। रतूड़ी जी, देखिए इनकी बात का तो आप जवाब दीजिए, लेकिन साथ ही देखिए कल जो है महिला कांग्रेस की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध दर्ज किया गया था और वहां पे एक बात ये कही गई थी कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं पूरे भाजपा की मानसिकता उजागर होती है। ये बात जो है यहाँ पर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, उनकी ओर से कही गई है। इस चीज पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? और साथ ही देखिए बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा है कि देखिए 20 से 25 हजार रुपए की जो बात कही जा रही है महिलाओं को बिहार से लाने की, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव तस्करी और महिला तस्करी की चीज सामने हो। और क्योंकि देखिए उनके पति के ऊपर पहले भी कई मर्तबा कई सारे आरोप लग चुके हैं। जी, ये उनके व्यक्तिगत विचार है जी, और उसको हम कंडम करते हैं। पर सवाल ये है, अभी आशीष नौटियाल जी बहुत लंबे लंबे बयान दे रहे थे जी, जरा बोलना, नैना साहनी को तंदूर में भूनने वाले बेटी बचाने का संकल्प की क्या सब पूरी कांग्रेस विवादित हो गई थी, कलंकित हो गई थी जब तंदूर में भूना गया? दोनों कांग्रेस के लोग थे। ये निर्भया कांड किसके कार्यकाल में हुआ? देहरादून में ये जो हमारी वो संभाषणी रखी जाती, वहां जो कांड हुआ था वो किस कार्यकाल में हुआ? ये ऐसी बातें तब कहें जब जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं मारा करते हैं, पहले अध्ययन करते हैं। सवाल बेटियों की इज्जत भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले प्राथमिकता रखती है, तंदूर में भी भूनती। सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर अब आपके पास कोई बिंदु लड़ने के लिए नहीं रह गया। आपने अंकिता भंडारी के हत्या के बाद 4 चुनाव हुए जी, आपने खूब हल्ला मचाया। केदारनाथ चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, जनता ने आपको नकार दिया क्योंकि अंकिता भंडारी के हत्यारों को आजीवन कारावास हो चुका है। लेकिन इनके हाथ में जरा एक बटेर लग गई, एक आदमी ने कह दिया, उस पर ये भरोसा कर रहे। अरे कल इनके अध्यक्ष पर आरोप लग जाएगा, कल किसी पर लग जाएगा। ये आरोप सत्यता है वो अगर इतनी साफ सुथरी है, न्यायालय में जाए, शपथ पत्र जाए और दाखिल करे कि ये आदमी मेरे पास ये सबूत है और ये अपराधी है। कोर्ट ने इस मामले को सजा दे दी है। आप कह रहे हैं कि जांच करें। अरे जब न्यायालय में होता है, इतना बुद्धिजीवी तो कांग्रेस में भी होंगे कि हाईकोर्ट में जांच चल रही है, आप सबूत पेश कर दो। आपको राजनीतिक मोहरा मिल गया, एक सनावर, और आपने सोचा कि शायद इससे हमारी नैया पार हो जाएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर राजनीति कीजिए, घृणित विचारों पर राजनीति मत कीजिए। इससे तो कोई भी नेता पाक साफ नहीं रह पाएगा, किसी पर भी आरोप लग जाएगा। उसकी अपराधी होने की सत्यता तब है जब ये सबूत के साथ, या तो एसआईटी के पास जाती, पुलिस लगातार कहती रही कि जिसके पास जरा सा भी कोई सबूत है। आपको मालूम होगा आशीष ने की थी, हाईकोर्ट गए थे सीबीआई जांच की बात, हाईकोर्ट ने नकारा, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एसआईटी की जांच साफ सुथरी है, कोई ज्यादती नहीं। तो इनको अंधेरे में तीर चलाना है, इनको राजनीतिक रोटी सेकनी है। ये उस महिला पर भरोसा कर रहे हैं, अपनी प्रदेश की एसआईटी पुलिस पर नहीं करेंगे, अपने न्यायालय पर नहीं करेंगे। एक महिला पर जो अनर्गल बयानबाजी करेगी। मैं आप पे आऊंगा, आपसे पूरी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जो है हम यहाँ रुक रहे हैं। जल्द लौटेंगे, आप बने रहे इंडिया वॉइस पर।
बहस लगातार जारी। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। वापस लौटते हैं हमारे दोनों ही मेहमानों के पास और चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। आशीष जी, देखिए आपसे प्रतिक्रिया ले रहा था मैं। जो बातें यहाँ पर रतूड़ी जी ने कही है और साफ तौर पे कहा है कि देखिए जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं उछाला करते। मिश्रा जी हमारे गुरु जी हैं, वैसे तो रतूड़ी जी, अगर मतलब आपके घर भी शीशे के हैं, हमारे घर भी शीशे के हैं, जो जनता को नोच खाओ, कैसी बात कर रहे हैं आप बताएं? जनता का पीड़ा कोई नहीं बोलेगा। अरे शीशे के हमारे घर को तोड़ दो आप, हमारे घरों को, सरकार आपकी है, आप कर सकते हैं, आप पे सारे सबूत है कि अगर विपक्ष के घर शीशे के तो तोड़ दो ना। आप क्यों जांच करते? हम तो नहीं डरते हमारी जांच होने से। डर कौन रही है? भाजपा डर रही है, क्योंकि मिश्रा जी महेंद्र भट्ट और ये दुष्यंत, ये गौतम, ये तो खाली झांकी है, अभी पूरे भाजपाइयों का नंगा होना बाकी है। आप देखें एक एक करके जिस तरह से वो निकलेंगे और एक एक चेहरे जनता के सामने खुलेंगे, ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे कहीं पर, आज डिबेट में आने लायक नहीं बचेंगे। किस तरह बोला जाता है, ये इनकी गंदी मानसिकता है। आप देखिए ना, जो बेचारा जिसने आरोप लगाया उसको गायब कर दिया, कहाँ है वो? सरकार का दायित्व है उसको ढूंढना। और निर्भया कांड की अभी बात कर रहे थे, निर्भया कांड में कोई कांग्रेसी शामिल नहीं था, लेकिन कांग्रेस की सरकार गई निर्भया कांड के चक्कर में। आज गीता हत्या कांड पर आप लोगों को पीड़ा नहीं होती है, आप ही उत्तराखंड के हैं, और अब तो कई देखने में आ रहा है इनकी कई जिला पंचायत और कई नेताओं ने भाजपा से त्यागपत्र देना शुरू कर दिया है। कुछ महिलाओं ने हिम्मत करी है जिन्होंने बाहर आके बोला है कि न्याय मिलना चाहिए। आज हरिद्वार में महेंद्र भट्ट गए थे, उनकी गाड़ी का विरोध हुआ, उनकी गाड़ी के पीछे लोग भागे। तो ये समय आने वाला है बहुत जल्दी मिश्रा जी, आप देखना जनता इनके पीछे दौड़ेगी और ये आगे आगे भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने अति कर दिया। अति किसी की कोई लिमिट होती है। आपने भ्रष्टाचार में तो माहिर है, ठीक है, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 40% की सरकार चला रहे हैं, सब ठीक है आप कर रहे हैं, पर यार महिलाओं को तो मत मारो, महिलाओं की बोली लगा रहे हैं। किसने बताया आपको 20-25 हजार महिलाएं मिलती है? इनको के पास इतना डाटा है कि 20-25 हजार में बिहार से महिलाएं आ रही है। ये तस्कर है क्या महिलाओं के? किस तरह की बात कर रहे हैं? ये झूठे बेईमान लोग हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। खुद कोर्ट संज्ञान लें इनके ऊपर कि भैया आखिर क्यों कहाँ तस्करी हो रही है बताओ, क्योंकि इनको पता है इनके पास जिस तरह बेखौफ ये बोल रहे हैं मंच पर 20-25 हजार महिलाएं बिहार के अंदर मिल जाती हैं, तो जांच होनी चाहिए, कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, पूछो तो सही। नहीं तो अगर नहीं मिलती तो पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति झूठा है, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं। तो इस तरह झूठ मत बोलो। अपनी राजनीति चलाने के लिए आप जो है, या लोगों को हंसाने के लिए, आप लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं और किसी का अपमान कर रहे हैं, तो ये बड़ा शर्मनाक है। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भाजपा को सद्बुद्धि दे, कम से कम, चलो पैसे तो आप खा ही रहे हो, लेकिन कम से कम महिलाओं को तो छोड़ दो, इस देश को छोड़ दो, देश को बख्श दो और इस पे सद्बुद्धि आए और आने वाले समय इस प्रकार की घटनाएं ना हो। ठीक है रतूड़ी जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए क्योंकि समय देखिए हमारे पास थोड़ा सा कम है। सीधे साफ तौर पे यहाँ पर जो है 20 से 25 हजार के सवाल पर सारी आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी को अब राजनीतिक कुछ ना कुछ ढूंढना है, ढूंढते रहिए। तो आपको मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए, लेकिन जनता भाजपा के साथ है, सत्यता के साथ है, तो भाजपा जनता के साथ है। एक आदमी ने बयान दे दिया तो उसके पीछे भागने से आपको वोट नहीं मिलने वाला, सत्ता नहीं आने वाली। सत्यता आएगी, पकड़ी जाएगी, बताएगा कि कांग्रेस के लोगों द्वारा ये कहलवाया गया, अभी आप देखना इसका यही निकलेगा। क्योंकि गणेश गोजाल जी के सनावर से बंबई से संबंध है, ये उसने खुले आम कहा कि मैं तब से जानती हूँ जब वो बंबई में थे। तो अभी ये किसने कहलवाया, अभी ये अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का अपना समय देने के लिए और आज की हमारी इस बहस पर जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब भरे कार्यक्रम में बेटियों के अपमान को लेकर सियासत गर्मा गई है। बेटियों का अपमान जो है यहाँ लगातार कांग्रेस से कह रही है, जहां पर आपको बता दें उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति द्वारा दिए गए एक कार्यक्रम में बयान के बाद राजनीतिक तूल पकड़ दी है और यहाँ तक कि उत्तराखंड से लेकर बिहार तक जो है राजनीति गर्माते हुए फिलहाल नजर आ रही है।
मेरे साथ इस बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और तमाम खबरों और अपडेट्स के साथ। आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।